हिंदू धर्म में पति की दीर्घायु के लिए पत्नियां बहुत से व्रत रखती हैं। इनमें से एक है वट सावित्री व्रत। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों तरफ पूजा करती हैं और परिक्रमा करती हैं। इस बार यह तिथि 22 मई को पड़ी है और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं क्या है इसका महत्व और पूजन विधि। बरगद के पेड़ का सावित्री से संबंध। वट सावित्री के व्रत में पुराने समय से बरगद के पेड़ की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। इससे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है। बताया जाता है कि वट के वृक्ष ने ही अपनी जटाओं में सावित्री के पति सत्यवान के मृत शरीर को अपनी जटाओं के घेरे में सुरक्षित रखा था, ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए वट सावित्री के व्रत में काफ़ी समय से बरगद के पेड़ की पूजा होती आ रही है। ऋषियों के अनुसार वट के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए इनकी पूजा करने से पति की दीर्घायु के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ऐसे करें पूजा। महिलाएं इस दिन स्नान के बाद सूर्य को अर्घ दें और व्रत करने का संकल्प लें। फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजन की सारी सामग्री को एक टोकरी, प्लेट या डलिए में सही से रख लें। फिर वट बरगद वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद वहां सभी सामग्री रखने के बाद स्थान ग्रहण करें। इसके बाद सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को वहां स्थापित करें। फिर अन्य सामग्री जैसे धूप, दीप, रोली, भिगोए चने, सिंदूर आदि से पूजन करें। इसके बाद धागे को पेड़ में लपेटते हुए जितना संभव हो सके, जैसे 5, 11, 21, 51 या फिर 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। व्रत कथा। प्राचीन काल में मध्य देश के राजा अश्वपति संतान के सुख से वंचित थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की पूजा की और कठिन यज्ञ करवाया। इससे उनके घर में कन्या का जन्म हुआ और राजा को संतान सुख की प्राप्ति हुई। राजा ने देवी के नाम पर ही अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री रखा। सावित्री भी रूप की बेहद धनी थी। जवान होने पर सावित्री को साल्व के राजा के पुत्र सत्यवान से प्रेम हो गया। वही सत्यवान भी सावित्री के ऊपर पूरी तरह से आसक्त थे। फिर सावित्री के युवा होने पर एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ उन्हें वर चुनने के लिए भेजा। जब वह सत्यवान को वर के रूप में चुनने के बाद आई तो उसी समय देवर्षि नारद ने सभी को बताया कि महाराज धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की शादी के 12 वर्ष पश्चात मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने पुत्री सावित्री से किसी दूसरे वर को चुनने के लिए कहा, मगर सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद वह पति व सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी ने जब सत्यवान की मृत्यु का समय बताया था, उसके करीब आने के कुछ समय पूर्व से ही सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे चल दी। इस पर यमराज उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी सावित्री को पीछे आता देख दूसरे वर में उन्हें यह वरदान दिया कि उनके ससुर का खोया राजपाट वापस मिल जाएगा। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण लौटाए थे। इसलिए प्राण रूप में वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण कथाएं और पूजा विधियों के बारे में जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।